नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंस केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में, जिसको हम नॉर्मेटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और केल्सन की थ्योरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम देखेंगे केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, फिर हम बात करेंगे इस थ्योरी के ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर हम कवर करेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी और लास्ट में हम कवर करेंगे उसके क्रिटिसाइज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हैंस केल्सन के इंट्रोडक्शन से। तो हैंस केल्सन का जन्म 1881 में हुआ और इनकी मृत्यु 1973 में हुई। हैंस केल्सन एक ऑस्ट्रियन जूरिस्ट और फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने लीगल थ्योरीज के करियर की शुरुआत 20वीं शताब्दी या ये कहें 20th सेंचुरी से स्टार्ट की। और केल्सन की जो थ्योरी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसको भी ऑस्टिन थ्योरी जितनी सिमिलर इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि केल्सन का मानना था कि जो लॉ है दैट वुड बी प्योर फ्रॉम एनी अदर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि लॉ जो है वो प्योर होना चाहिए। बाकी अदर जितने भी साइंसेज हैं, जैसे कि सोशोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल है, लॉजिकल है, एक्सेट्रा, जितने भी अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं उनसे अलग होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए लॉ। केल्सन के हिसाब से द लॉ विल स्टैंड ऑन इट्स ओन, यानी कि जो लॉ है वो खुद में ही संपूर्ण होना चाहिए, खुद में ही परिपक्व होना चाहिए। तो देखते हैं आखिर क्या थी केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। दोस्तों, इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे और पॉइंट में ही इसको हम पूरे अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि केल्सन के हिसाब से जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है जो बाकी अदर जो साइंस है उससे अलग होते, डिस्टिंग्विश होती है। और इसी में आगे केल्सन डज नॉट एडमिट द कमांड थ्योरी, यानी कि केल्सन जो है ऑस्टिन की कमांड थ्योरी जो थी उसको एडमिट नहीं करते हैं। केल्सन के हिसाब से ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशन में लॉ को एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट बताया है, जबकि कि जो लॉ है वो डी साइकोलॉजिकल एलिमेंट होनी चाहिए, डी साइकोलॉजिकल कमांड होनी चाहिए, तब जाकर वो लॉ माना जाएगा। इसका मतलब केल्सन के हिसाब से लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है जो बाकी अदर साइंस से अलग है। देखते हैं सेकंड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ लॉ अदर सोशल साइंसेज एंड मॉरल्स। दोस्तों, अपने पहले पॉइंट में हमने समझा कि केल्सन के हिसाब से लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है जो बाकी अदर साइंस से अलग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि केल्सन ने जो स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस का उसको लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि उसने लॉ को एक्सक्लूड कर दिया है बाकी अदर सोशल साइंस से। और केल्सन के हिसाब से लॉ जो है वो सेपरेट होना चाहिए पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी, मेटाफिक्स और बाकी अदर जितने भी लीगल डिसिप्लिन्स हैं, जितनी भी साइंस हैं, उनसे लॉ बिल्कुल अलग होना चाहिए, जब भी उसको हम प्योर मान सकते हैं। इसलिए इस थ्योरी को प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहा गया है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द ग्रैंड नॉर्म्स। दोस्तों, अगर हमें केल्सन की थ्योरी समझनी है तो हमें थर्ड पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये कहें बेसिक फीचर्स है इस थ्योरी का। क्योंकि ग्रैंड नॉर्म को हमें समझना या नॉर्मेटिव थ्योरी को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो केल्सन के हिसाब से जो केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जिसमें हमें एक हायरार्की बताई गई है, एक बैलेंस होना चाहिए नॉर्म्स और ग्रैंड नॉर्म्स के बीच में। आखिर ये नॉर्म्स क्या होते हैं या ग्रैंड नॉर्म्स क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं। तो केल्सन बताते हैं कि लॉज जो हैं वो कुछ नॉर्म्स होते हैं, या ये कहें कुछ आदर्श होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं जो अपनी वैलिडिटी एक बेसिक नॉर्म से लेते हैं, जिसको हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। और अगर ये नॉर्म्स उस ग्रैंड नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं या ऐसे कुछ एक्टिविटी करते हैं जो ग्रैंड नॉर्म्स के अगेंस्ट जाती है, तो ये सारे के सारे नॉर्म्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल या ये कहें इनवैलिड हो जाएंगे। दोस्तों, केल्सन की नॉर्मेटिव थ्योरी समझते हैं हम एक चित्र के थ्रू। मान लीजिए इस चित्र में दिखाया गया गोला एक ग्रैंड नॉर्म है, और जितने भी ये सारे नीचे नीचे ये गोले दिखा रखे हैं ये नॉर्म दिखा रखे हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये नॉर्म है, जो ऊपर बड़ा गोला है वो एक ग्रैंड नॉर्म है। नॉर्म जो है अपनी वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म से लेते हैं, यानी कि वो अपने आप को जो चार्ज करते हैं या जो चलते हैं वो ग्रैंड नॉर्म के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जितने भी छोटे लॉज हैं वो बड़े लॉ जो एक बेसिक लॉ है उसके हिसाब से चलते हैं। अगर वो उस बेसिक लॉ से अगेंस्ट जाते हैं तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। ये थी केल्सन की थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी। अब इस चित्र को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू।
तो मान लीजिए जो ग्रैंड नॉर्म्स था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ग्रैंड नॉर्म हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने भी लॉज हैं लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट या अदर जितने भी लॉज हैं वो अपनी वैलिडिटी लेते हैं ग्रैंड नॉर्म यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कोई भी लॉ लाइक आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं या कोई भी ऐसा लॉ बनाते हैं जो ग्रैंड नॉर्म यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। सेम इसी तरह से केल्सन ने बताया है कि अगर कोई भी नॉर्म ग्रैंड नॉर्म के अगेंस्ट जाएगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसी को केल्सन ने अपनी नॉर्मेटिव थ्योरी या ये कहें प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के माध्यम से समझाया है। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि जब ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी कमांड थ्योरी दे दी थी तो आखिर क्या जरूरत पड़ी केल्सन को दोबारा से लॉ के ऊपर एक थ्योरी देने की। जब ऑस्टिन ने बता दिया था कि लॉ जो है वो एक सॉवरेन की कमांड होती है तो केल्सन को क्या जरूरत पड़ी अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ लाने की। तो दोस्तों, केल्सन जो है वो ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन को हम सोर्स नहीं मान सकते लॉ का, और उसको वो इंटरप्रेट करते हुए कहते हैं कि हमारे को एक प्योर प्रिंसिपल चाहिए जो बैलेंस बना सके लीगल सिस्टम में। इसीलिए लॉ को ट्रेस करने के लिए इस थ्योरी को लाया गया, या यही कहें कि लॉ का पता लगाने के आखिर लॉ है क्या, इस थ्योरी को लाया गया। अब देखते हैं इस थ्योरी के कुछ एसेंशियल फीचर्स। तो जैसे कि हमने एनालिटिकल स्कूल पे जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था इस थ्योरी के एसेंशियल्स के बारे में। आप चाहें तो उस वीडियो पे जाकर भी उन एसेंशियल्स को देख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जो आई बटन पे लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पर चले जाएंगे। तो केल्सन कहते हैं जो लॉ की थ्योरी होती है उसका एम होता है जितनी भी क्योस हैं, जितनी भी अराजकता है उसको ख़त्म करना, रिड्यूस करना, कम करना और यूनिटी को मल्टीप्लाई करना। फिर केल्सन के हिसाब से दूसरा पॉइंट है लीगल थ्योरी साइंस, यानी कि जो लीगल थ्योरी है वो साइंस है, वो वॉल्यूशन ये कहें किसी की इच्छा शक्ति नहीं है। थर्ड पॉइंट में केल्सन बताते हैं कि लॉ जो है वो नॉर्मेटिव है, यानी कि लॉ जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है, वो नेचुरल साइंस नहीं है। और फोर्थ पॉइंट में केल्सन बताते हैं अपने स्ट्रिक्ट सेपरेशन की, जिसमें उन्होंने लॉ को मॉरलिटी से या ये कहें बाकी अदर साइंस से अलग किया है। तो ये थे इस वीडियो के 4 एसेंशियल फीचर्स। अब बात करते हैं हम केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के क्रिटिसिज्म की। तो चलते हैं इस क्रिटिसिज्म की तरफ। दोस्तों, ऑस्टिन की ही तरह केल्सन की थ्योरी को भी अलग अलग जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि उनके हिसाब से जो केल्सन की थ्योरी थी उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी पाई गई, कहीं ना कहीं कुछ कमी पाई गई। तो कुछ जूरिस्ट का मानना है कि जो केल्सन की ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी है वो बिल्कुल वेग है, कंफ्यूजिंग है और ये अलग अलग लोगों को कंफ्यूज करती है लॉ को समझने के लिए। बात करते हैं सेकंड क्रिटिसाइज की। तो केल्सन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि लॉ को जो है मॉरलिटी से फ्री रखना चाहिए, उसको मॉरलिटी से अलग रखना चाहिए। पर जब केल्सन से पूछा गया सवाल उठता है कि क्या लॉ को सच में मॉरलिटी से अलग रखा जा सकता है, तो केल्सन ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि लॉ को मॉरलिटी से अलग नहीं रखा जा सकता। इसलिए अलग अलग जूरिस्ट ने इस पॉइंट को लेकर भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। केल्सन ने लॉ को चेंज करने की कोशिश करी साइंस में, यानी कि एक ऐसी थ्योरी जिसको लॉजिक के थ्रू या लॉजिक के बिहाफ से समझा जा सकता है। पर अगर हम बात करें केल्सन की नॉर्मेटिव थ्योरी, जिसमें उन्होंने ग्रैंड नॉर्म की बात की है और इसमें अजूम किया जाता है कि नॉर्म जितने भी हैं वो ग्रैंड नॉर्म से अपनी वैलिडिटी लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अज्यूम की बात की गई है, लॉजिक की नहीं। तो इस पॉइंट पर भी केल्सन को क्रिटिसाइज़ किया गया कि आखिर कहाँ गया केल्सन का वो लॉजिक जिसमें वो साइंस की बात करते थे। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रॉम वेयर ग्रैंड नॉर्म टेक्स इट वैलिडिटी, यानी कि केल्सन ने ये तो बताया कि जितने भी नॉर्म्स हैं वो अपनी वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म से लेते हैं। पर जब केल्सन से पूछा गया कि ठीक है आप ये बताइए कि ग्रैंड नॉर्म अपनी वैलिडिटी कहाँ से लेता है, तो केल्सन जो थे इस बात का जवाब नहीं दे पाए। तो नॉर्मेटिव थ्योरी में यहाँ भी एक डेफिशिएंसी आई और इस पॉइंट पे भी केल्सन को क्रिटिसाइज़ किया गया। दोस्तों, इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।